तो ये संकल्प लेकर के चले थे कि देश के लिए हमको मरना है, शहीद होना होता है। ऐसे शहीद सपूतों को, भारत माता के सपूतों को सलाम करने के लिए आए थे, नमन करने के लिए आए थे और अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए आए थे। उनके ऊपर जो लाठीचार्ज ऐसी परिस्थिति हो रही है, उनको नहीं देखा जा रहा, तो ये गलत है, अनुचित है, अनडेमोक्रेटिक है, अनवारंटेड है। अब सरकार से बहुत अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं वो सरकार में है। आपको बता दें कि आज राजद के द्वारा शहीदों को माल्यार्पण किया जा रहा है और ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल है, सीधे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो आज का दिन आप लोग शहीदों को माल्यार्पण कर रहे हैं, कितना ज़रूरी है उन लोगों को याद करना जिन्होंने देश के लिए? उन्हीं के बदौलत त्याग और बलिदान दो आधार रहा है स्वतंत्रता संग्राम का। कि ये बलिदानी है, ये संकल्प करके चले थे कि हमको शहीद होना है और सचिवालय पर हमको तिरंगा झंडा फहराना है और आज़ादी का संदेश देना है, पैगाम देना है। और ये चले थे कि हमको गोली सचिवालय में खानी होगी, लेकिन यहीं पर अंग्रेज़ों इन लोगों ने गोली का शिकार बनाया, शहीद है। तो ये संकल्प लेकर के चले थे कि देश के लिए हमको मरना है, शहीद होना होता है। ऐसे शहीद सपूतों को, भारत माता के सपूतों को सलाम करने के लिए आए थे, नमन करने के लिए आए थे और अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए आए थे कि देश के लिए हमेशा शहीद ऐसे जितने हैं सभी स्मरणीय है, सदा याद रहेगा, सदा इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षर में लिखा रहेगा। ये तो बोलने की आज़ादी थी, लेकिन अब बिहार में देखा जा रहा है, बिहार में क्या पूरे देश में देखा जा रहा है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो आप पर एक्शन होगा। कहीं ना कहीं बोलने की आज़ादी भी छीन ली जा रही है। ये लोकतांत्रिक मूल्य जो है, जिसकी गारंटी महात्मा गांधी ने की थी, जिसकी गारंटी स्वतंत्रता संग्राम के जो आदर्श थे उन मूल्यों ने किया था और जिसकी गारंटी संविधान सभा के द्वारा निर्मित ये हमारा संविधान ने किया है, उसकी अवहेलना है, उल्लंघन है, अपमान है। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है सारे लोगों, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, कि हम अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के द्वारा अपना अधिकार मांगेंगे। तो विद्यार्थियों का अधिकार है कि हम परीक्षा देंगे, हमको परीक्षा फल निकालो, परीक्षा लो, लेकिन निष्पक्षता के साथ और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से। तो इसका उल्लंघन हुआ है। विद्यार्थियों पर जो लाठीचार्ज ऐसी परिस्थिति हो रही है, उनको नहीं देखा जा रहा, तो ये गलत है, अनुचित है, अनडेमोक्रेटिक है, अनवारंटेड है। सवाल ये भी ले लूँगी कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री तो हैं, उनका कार्यकाल लगभग 100 दिन से ज़्यादा का हो गया, लेकिन लगातार बिहार में क्राइम रेट बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं, गरीबी बढ़ते जा रही है। जो वादे किए गए थे धरातल पर वो वादे अब पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं कि अब बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि विपक्ष को भी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखना होगा? अब सरकार से बहुत अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं वो सरकार में है। जो सामंती तत्व हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति को संरक्षण देने वाले लोग हैं, ठेकेदार, नौकरशाह, राजनेताओं का जो तिगड्डा संबंध है, उसी से अपराध निकलता है। तो ये लोग तो सरकार में शामिल है, सरकार के संरक्षक हैं। तो यही कारण है कि 100 दिन पूरे होने के बावजूद कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर नहीं रही है और चौपट हो गई, स्थिति ध्वस्त हो गया और अपराधियों के मन में भय कम होना चाहिए। भय मुक्त समाज बनाने की दिशा में सरकार को काम करना चाहिए, दोनों काम नहीं हो रहा है। आरजेडी में भी कई बदलाव हो रहे हैं सर, कितना ज़रूरी था, क्योंकि कार्यकर्ता नेता से मिल नहीं पा रहे थे और ऐसे में सारी कमेटी को जिस तरीके से स्थगित किया गया, अब दोबारा बनाया जाएगा, कौन से पुराने चेहरे? नहीं, ये सब तो गलत अफवाह है। नेता से कार्यकर्ताओं की भेंट होती रही है। अब अखबार में एक परसेप्शन चल पड़ा है
कि राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी जी किसी से नहीं मिलते, गलत बात है, डेली मिलते हैं लोग। ये जो पुनर्गठन हो रहा है वो किसी कारण से नहीं हो रहा है, बल्कि ड्यू था। और जो चुनाव हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसी के समय पार्टी का आदेश था कि विधानसभा का चुनाव 2025 का है, उस चुनाव के बाद हम लोग पुनर्गठन करेंगे। जो प्रतिवेदन आया था रिटर्निंग अफसर का हर जिला से, उसके आलोक में, लेकिन नहीं हुआ समय पर, इसीलिए निर्णय लिया गया है पुनर्गठन करना है। चलिए, आरजेडी के अंदर कई बदलाव हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं अलग नज़र आ रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आरजेडी नए सिरे से अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने ये भी कहा कि सम्राट चौधरी के 100 दिन तो पूरे हो गए हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के कार्य की बात करें तो लगातार बढ़ता क्राइम दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये बात सही साबित हो रही है कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों का कहीं ना कहीं जो हश्र है वो दूसरी तरीके से दिखाई दे रहा है। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।